अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा दरभंगा के द्वारा सम्राट अशोक की जयंती समारोह आज मनाई गई। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जयंती समारोह दरभंगा जिला के मब्बी के समीप मिथिलांचल ITI के प्रांगण में मनाई गई। सभी अतिथि और आयोजकों ने पहले सम्राट अशोक की चलचित्र पर माल्यार्पण किया और उसके बाद इस सभा को संबोधित करते हुए कुशवाहा महासभा के जो संयोजक थे और कई गणमान्य वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक से आज के युवा पीढ़ी को सीखने की आवश्यकता है। आज की युवा पीढ़ी को सम्राट अशोक को पढ़ने की आवश्यकता है। सम्राट अशोक एक आइडल ही नहीं, देश ही नहीं विदेश में भी उनके नाम है और वो काफ़ी कुछ कार्य करके गए। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुने। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की दरभंगा इकाई के द्वारा सम्राट अशोक की जयंती का आयोजन यहाँ हो रहा है मिथिलांचल ITI के परिसर में। यह बहुत ही खुशी की बात है। सम्राट अशोक राष्ट्रीय प्रतीक है, भारतीय अस्मिता के रूप में इनकी पहचान है पूरे विश्व में। हम सभी जानते हैं कि अशोक स्तंभ हो या चक्र हो, जो राष्ट्रीय भारत का प्रतीक है, यह इन्हीं की देन है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व जो संपूर्ण भारत का एक छत्र शासक हुआ करते थे, यह हम सबों को गर्व है कि हम सभी कुशवाहा समाज उस वंश के हैं, उसके वंशज हैं। यह सांस्कृतिक जागरण का भी अवसर है, सामाजिक जागृति का भी अवसर है। ऐसे मौके पर हम सभी समाज के लोग एकजुट होके उनको याद करते हुए उनके शौर्य को, उनकी एकता को, उनकी भावना को अंगीकार करें, ताकि अपना विकास हो, अपने समाज का विकास हो और इसके कड़ी में राष्ट्र का विकास हो। इस तरह के आयोजन का मुख्य ध्येय वही होता है। इस समारोह को लेकर कुशवाहा समाज के उत्थान को लेकर भी कोई बात नहीं, मैं तो यह कहा ना, एक इकाई है कुशवाहा समाज। यदि अपने को बदलो औरों से पहले, यदि एक समाज में कुशवाहा समाज का भी तरक्की हो जाता है, सर्वतोभावेन सर्वांगीण विकास हो जाता है, तो वह सामाजिक विकास ही कहलाएगा। वर्तमान युवा पीढ़ी को संदेश क्या देना चाहेंगे इस जयंती के? वर्तमान युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो एकता, समरसता की बात करें समाज में और उच्च से उच्चतम शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि यदि शिक्षित आप रहेंगे और तब जाके समाज की विकास की बात कर सकते हैं, राष्ट्रीय विकास में अपनी सहभागिता दे सकते हैं। अपना परिचय। मेरा नाम अशोक कुमार मेहता, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। महासभा की ओर से आज सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं। ये जयंती कब से मना रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि हमारा जो कुशवाहा समाज है वो अपने आप में एक यूनिक है, ठीक है। और इतिहास हमारे कुशवाहा समाज का आज से नहीं, कई ईसा पूर्व से चलते आ रहा है। और इस समाज और इस सम्राट अशोक की जयंती को हम इसलिए भी मनाते आ रहे हैं कि आज जो हमारे कुशवाहा में एकता और संयोगता एक साथ बना रहे और इस कुशवाहा समाज को हम आगे बढ़ा करके लेते चले। जिस प्रकार सम्राट अशोक ने अपने दम पे इस पूरे भारतवर्ष को एक नया आयाम पे पहुंचाया, एक नया उत्साह दिया, एक अखंड भारत के रूप में इसको देखा, एक सोने की चिड़िया के रूप में इसको विभूषित किया, और उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे, उस चीज को और आगे लेकर के जाएंगे। इसलिए हर कुशवाहा के समाज में एक बीज डालने का काम करेगा ये प्रोग्राम, जिससे हर कुशवाहा के मन में ये उमंग जागेगा कि हम भी अपने समाज को एक नए लेवल पर लेकर के जाएं, एक नए उम्मीद और एक नए आयाम को लेकर के इसको पहुंचाएं और अपने कुशवाहा समाज को बहुत उत्थान करें और आगे बढ़ाएं। कब से मना रहे हैं आप लोग ये हम लोग काफी पहले से भी मनाते आ रहे हैं। हर वर्ष अलग अलग लोग इसका आयोजन करते हैं और इस बार का आयोजन मिथिलांचल ITI में किया गया और होस्ट हमारे कुशवाहा समाज के बहुत सारे गणमान्य लोग हैं, एक्टिव सदस्य हैं, और माननीय आशीष कुमार जी की अध्यक्षता में उनके द्वारा ही ये समारोह मनाया जा रहा है और इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से मना रहे हैं। अपना परिचय। मेरा नाम अमित कुमार है और प्रॉपर में दरभंगा बिहार का ही रहने वाला हूँ। बिरने हमारा घर है। जी सर, सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं आप लोग, और ठीक है, सब सही है। इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे आम लोगों तक? देखिए, सम्राट अशोक
विश्व के 5 महानों में से एक महान है। सम्राट अशोक के जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। त्रेता काल में जो भारत था, उसके बाद महाभारत काल में जो भारत की सीमाएं थी, जिसे हम अखंड भारत के नाम से जानते हैं, वह अगर बाद में कभी हुआ है तो सम्राट अशोक के समय ही वह अखंड भारत था हमारा, यह भारत जिसमें अफगानिस्तान, म्यांमार सब भारत का अंग था। भारत का जो ज्ञान परंपरा है, भारत की जो संस्कृति रही है, वह सारे समस्याओं का समाधान है, यहाँ का जो विचार है। और सम्राट अशोक जी बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे, जो हमारे सनातन धर्म का ही एक अंग हम लोग उसे मानते हैं, जो विश्व शांति का संदेश दिए थे। आज का जो समय है, आप देख रहे हैं कि समय में कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे पर्यावरण की समस्या है, परिवार टूट रहा है, हमारा भारत भी उस समय का अखंड भारत के रूप में नहीं है। तो इस सब के लिए हम इस सभा के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे जवानों को, युवाओं को, समाज के लोगों को, कि आप अपने इतिहास को समझें, आप अपने पूर्वजों को देखें। आप राम के वंशज हैं, आप सम्राट अशोक के वंशज हैं, और उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन दिया, विश्व के लिए अपना जीवन दिया, ये मैं कहना चाहूँगा। तो आज इस सम्राट अशोक जयंती के शुभ अवसर पर हमें एक संकल्प लेना चाहिए, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के नागरिकों को, कि हम इस भारत को पुनः अखंड बनाएं। भारत की जो धार्मिक चेतना है, भारत का जो वैचारिक चेतना है, भारत की जो सांस्कृतिक चेतना है, भारत की जो आध्यात्मिक चेतना है, उसे हम जागृत करें और विश्व को पुनः हम शांति का संदेश दें। चूंकि अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध बहुत दिनों से हो रहा है, कभी कभी बातें ऐसे होती है कहीं विश्व युद्ध की ओर न चला जाए। बहुत सारी समस्याएं विश्व स्तर पर है, उसका समाधान कहीं है तो हमारे दर्शन में है, हमारे विचारों में है। अतः अखंड भारत और भारत को महान बनाने की दिशा में यहाँ के युवा स्वयं को पावरफुल करें। पावर कैसे? तो पावर ऑफ कैरेक्टर, पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ ऑनेस्टी, पावर ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन इत्यादि, यानी अपने भीतर वो सद्गुणों को विकसित करें, जो कि आज जो ग्लोबल समय है या जो वैश्वीकरण का समय है, उसमें हम संपूर्ण विश्व में आर्थिक रूप से भी अपने को समृद्ध कर सके। क्या नाम हुआ सर? बता दें। और हम वैचारिक रूप से भी समृद्ध करें, ताकि भारत को हम पुनः अखंड भारत और विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें। मैं हूँ प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, पूर्व कुल सचिव, पूर्व स्टेट नोडल अफसर, डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।